गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे निर्धनता, और निर्धनता में कल हमने निर्धनता के कारण किए थे विस्तार से। आज हम उनको दूर करने के उपाय करेंगे। निर्धनता दूर करने के उपाय कहो या इनको सुझाव कहो, एक प्रकार से सुझाव हैं ये। लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। लघु व कुटीर उद्योग मतलब जब बड़ी इंडस्ट्रियां लगने से पहले हमारे देश में लघु व कुटीर उद्योग होते थे, जिसमें कुछ लोग, एक परिवार तकरीबन लगा होता था, छोटे उद्योग थे, उनको बढ़ावा फिर से देना पड़ेगा ताकि आम आदमी अपने छोटे छोटे व्यवसाय कर सके। हरित क्रांति के लिए प्रोत्साहन हमने जो है निर्धनता के कारणों में किया था कि हरित क्रांति कुछ ही भागों तक सीमित रही है, उसको हमें और ज़्यादा फैलाना पड़ेगा, और ज़्यादा देश में जो भाग उससे अभी भी अछूते हैं उन तक हरित क्रांति ले जानी होगी। जनसंख्या नियंत्रण, मैंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि एक पॉइंट था निर्धनता के कारणों में, और मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा कारण है, सब समस्याओं की जननी है ये। उसको हमने किसी भी तरीके से नियंत्रित करना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा सब कुछ। फोर्थ है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना। और निर्धनता के कारणों में हमने अंतिम जो 8वां कारण पढ़ा था कि वे भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ पर, और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम सही ढंग से लागू नहीं किए जाते, तो उसको सही ढंग से लागू किया जाए तो ये हो सकता है, यानी भ्रष्टाचार समाप्त हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा। मनरेगा ये आगे करेंगे, आगे जो है सरकारी कार्यक्रमों में भी ये आता है, तो वहाँ इसको कर लेंगे। अब इससे नेक्स्ट है जो राज्यों में निर्धनता, ये है भाई कौन से राज्य सबसे गरीब हैं और सबसे अमीर कौन से। सबसे गरीब राज्य हमारे देश में उड़ीसा है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पे असम, और इस तरह एक पूरी रैंकिंग बनी हुई है, यानी सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। सबसे कम या धनी राज्यों में सबसे धनी या सबसे कम निर्धन, कैसे ही कह लो, उनमें पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है। देखकर चौंकना मत, क्योंकि आप सोच रहे होंगे पंजाब हरियाणा इनके नाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा ही है वास्तविकता में, जम्मू कश्मीर है। दूसरे नंबर पर गोवा, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, और हरियाणा का नाम नहीं है, पंजाब के साथ ही होता था अक्सर, लेकिन कब के आंकड़े हैं ये पता नहीं, आपकी बुक्स में है। तो ये हो गए राज्य, सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य। अब बात करते हैं, और ये अंतिम टॉपिक है कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अभी तक निर्धनता को दूर करने के। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक और चीज़ जो मैंने निर्धनता के कारणों में बताई थी, जब पहला कारण था ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा है, यानी वो विकास तो करते थे लेकिन अपने लिए करते थे, और तब मैंने कहा था कि आज के नेता भी ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, आप देखो कितनी स्कीम देखोगे, लगभग हर 2-4 साल में एक स्कीम आई है, और सारी स्कीम ही नाम बदले हैं, सिर्फ स्कीम एक ही है, भाई लोगों को रोजगार देना। तभी तो निर्धनता दूर हो सकती है, एक ही उपाय निर्धनता का, भी लोगों को रोजगार मिले तो निर्धनता दूर हो जाए बस। और सारी स्कीमें भी यही हैं कि वे निर्धनता दूर करना, और जबकि इतनी स्कीमों के बावजूद भी निर्धनता दूर नहीं हो रही। वास्तविकता क्या है, ये स्कीम जो बनाते हैं ये पैसा खाने के लिए बनाते हैं, वो पैसा नीचे तक आता ही नहीं, सही ढंग से लागू ही नहीं होता। स्कीम बना के स्कीम के नाम पर वहाँ से रिलीज किया जाता है, वाहवाही लूटी जाती है, और फिर अपने बैंक अकाउंट में पहुँचा लिया जाता है। सब ड्रामे, तभी तो आप ये स्कीम देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। हर 2-4 साल में एक स्कीम, यानी जब भी सरकार बदलती है वो अपनी नई स्कीम लागू कर देती है, नाम बदल देती है। तो आप ये स्कीमें देखिए,
सबसे पहले है मनरेगा, 2005 में लागू हुई थी, जो मैंने ऊपर छोड़ दी थी। मनरेगा, नरेगा इसका शुरू में नाम था, फिर जैसे हमारे यहाँ रिवाज है हर नाम के साथ महात्मा गांधी जोड़ना, तो इसके साथ महात्मा गांधी जुड़ गया, इसलिए एम हो गई, मनरेगा हो गई। ये है एम फॉर महात्मा गांधी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी और ए फॉर एक्ट। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में पास किया गया था। और इसमें सबसे पहले देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में लागू किया गया था। इस स्कीम में क्या था कि 100 दिन के रोज़गार की गारंटी, आप आज हमारे गांव में देखते हो, हमारे यहाँ पर है ये स्कीम, गांव में है। 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार देती है। जो बेरोजगार हैं गांव में, अनपढ़ दिहाड़ीदार मजदूर, उनको या तो 100 दिन का रोजगार सरकार देगी, या फिर सरकार 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता देगी, पैसे देगी 100 दिन की दिहाड़ी के बराबर। और ये बाद में बढ़ाकर 600 जिलों में कर दी गई थी। और इस स्कीम की खास बात बताऊँ आपको, 150 200 रुपये बेरोजगारी भत्ता या मतलब दिहाड़ी तय की गई है। जैसे सरकार के आंकड़े हैं 328 रुपये, तो वो मानती है कि परिवार है अमीर परिवार की इनकम, तो ये भी ऐसी ही है। वो 200 भी अभी बढ़कर पहुंची है, उसमें तो 50-60 रुपये तय किए होंगे, तो इतने रुपए दिहाड़ी है। और ये जो आज गांव में कभी तालाब खुदाई या छोटे मोटे काम होते हैं नाम मात्र के, वो काम भी रिकॉर्ड में कागजों में होते हैं, कागजों में इनके चलते रहते हैं, पैसा आ जाता है, थोड़े बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत इनको बांट देते हैं, बस ये है और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ और स्कीमें हैं, आज समय कम रह जाएगा, बाकी जो है कल करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।